Dear children, now today we are going to talk about heat. ये भी क्लास 7 का एक टॉपिक है हीट. अब हम बात करते हैं सबसे पहले हीट क्या है, क्या इसे हम फील कर सकते हैं या क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं. तो यस ऑफ कोर्स इसे हम फील भी कर सकते हैं और इसे हम मेजर भी कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं इसे फील और क्यों कर सकते हैं इसे मेजर? क्योंकि हीट एक एनर्जी है और अगर ये एनर्जी है तो ये फ्लो करेगी और अगर ये फ्लो करेगी तो ये हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी. ठीक है. अब मैं इन 4 पॉइंट को मिलाकर के एक डेफिनेशन क्रिएट करती हूँ. यूजुअली एग्जाम में क्या होता है, आप स्ट्रगल करते हो कि किसी चीज को हम कैसे डिफाइन करें. तो आप अगर हीट को डिफाइन करोगे तो आप लिखोगे हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखो मैंने यहाँ से पॉइंट लिया एनर्जी का, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. देन व्हाट आई सेड, फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू, तो वी आर राइटिंग हियर व्हिच फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू colder object. Get my point? Hotter object to colder object. Okay बेटा. अब वापस हम बात करते हैं हीट अगर एक एनर्जी है तो हमें कैसे फील होता है कि हीट एनर्जी, और एनर्जी तो किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल लो, तुम्हारे पास एक बल्ब है, तुमने इस बल्ब को हीट किया. अब जैसे ही बल्ब हीट किया, तुमने लाइट ऑन किया, तो ये बल्ब क्या होगा, सबसे पहले इसमें कौन सी एनर्जी दी, लाइट एनर्जी. बल्ब ग्लो हुआ और थोड़ी देर के बाद ये बल्ब हीट अप हो गया, यानी कि यही लाइट एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो गई. जैसे बैटरी देखी होगी आपने इन्वर्टर में, उसके अंदर क्या है, केमिकल है, एसिड और बेस है. वहां इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई या उसने इलेक्ट्रिसिटी आपको दिया, वो इलेक्ट्रिसिटी आपने लाइट ऑन करने के लिए जलाई, तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, एक केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में चेंज हो रही है. जैसे आपने प्रेस को हीट किया, कैसे प्रेस हीट किया, आपने स्विच ऑन किया और प्रेस हीट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है. पेट्रोल पंप पे आप गए और आपने पेट्रोल भराई, पेट्रोल क्या हुआ, बर्न हो रहा है, उसके इंजन में बर्न हो रहा है, और वही जो पेट्रोल है वो हीट अप होकर के हीट एनर्जी से किस में चेंज हो रहा है, एक मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है. आपकी व्हीकल मूव हो रही है, थर्मल पावर प्लांट है, वहां बहुत सारे कोयले को, कोल को हम बर्न करते हैं. क्यों? क्योंकि वो कोल जो है वो हीट होती है और जो भी वहां पे वाटर है वो स्टीम में चेंज होते जाती है, और वो स्टीम वहां जो टरबाइन है उसको रोटेट करती है और टरबाइन रोटेट होकर के इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस होती है. बाकी हाउ डज एग्जैक्टली टरबाइन वर्क, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे. तो इन शॉर्ट हमने ये जाना कि हीट एक एनर्जी है और अगर ये एनर्जी है तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगी. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. अब फिर इससे रिलेटेड हम देखते हैं जरा. जैसे मैंने आपको बल्ब का एक एग्जांपल दिया, पेट्रोल का हमने एग्जांपल लिया. अगर आप सोलर एनर्जी की बात करें जो सन से आती है, तो सोलर एनर्जी का क्या है, यहाँ से भी सन से हीट आई. जैसे हमने सोलर पैनल को यूज किया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, पूरे रूम में, पूरे घर में सप्लाई किया. उसी तरह से प्लांट्स भी सोलर एनर्जी को यूज करते हैं अपनी ग्रोथ और अपनी डेवलपमेंट के लिए. तो ये तो वो सारी चीजें हुई जिससे हमें ये पता चला कि जो ऑब्जेक्ट हीट जो है वो फ्लो कर सकता है, उसे मेजर कर सकते हैं और उसे फील कर सकते हैं. अभी हम वापस बात करते हैं एग्जैक्टली कि हाउ टू फील, हम फील कैसे करेंगे. अब एग्जैक्टली देखो, अगर हम फील की बात करें तो हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं ना, बहुत कुछ चीजें गर्म है और कुछ चीजें ठंडी है. जैसे चाय है, चाय क्या है, गर्म है, और सेम पानी क्या है, ठंडी है. लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि चाय गर्म है? यस, हम टच करते हैं उसे और क्या होता है, हमें स्टीम दिखाई देती है उसके ऊपर, है ना. और अगर हमने उसके ऊपर कोई बर्तन रख दिया तो उसके ऊपर हमें कुछ वेपर सा बनता हुआ दिखाई देता है. ठीक है. उसी तरह से अगर कोई कोल्ड है, आपने फ्रिज से बॉटल बाहर निकाली तो बॉटल के चारों तरफ पडल बन जाते हैं. क्यों? क्योंकि सराउंडिंग एयर जो है वो कंडेंस्ड हो जाती है. ठीक है. तो हमें कुछ चीजें जो हमारे सराउंडिंग में हॉट है या कोल्ड है, उन्हें हम टच करके भी पता कर सकते हैं या हम उन्हें मेजर करके भी पता कर सकते हैं. बट बिफोर ऑफ इट मेरे पास एक एक्टिविटी है जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो हीट है वो तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन हीट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस. तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हॉट और कोल्ड जो है एक दूसरे के रिलेटिव्स हैं. ठीक है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव्स. कैसे करेंगे हम इसे, हॉट और कोल्ड रिलेटिव्स हैं या नहीं. तो यहाँ पे हमने 3 बीकर लिया है या 3 बाउल लिया है. एक बाउल जो है हमारा वो है बाउल ए, बाउल बी
और बाउल सी। यहाँ पे मैंने वो तीनों बाउल रखे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या रखा है और कहाँ रखा है। देखो जो ए बाउल है इसमें मैंने कोल्ड वाटर रखा है, सो आई एम राइटिंग हियर कोल्ड वाटर। जो बी बाउल है इसमें मैंने हॉट वाटर रखा हुआ है, ठीक है। और जो सी है उसमें मैंने नॉर्मल टैप वाटर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अभी जो एक्टिविटी करूंगी उसमें मैं ए अपने लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में डालूंगी और अपने राइट हैंड को हॉट वाटर में डालूंगी। कुछ देर के लिए मैं रखूंगी। ये हॉट वाटर इतना है जितना मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, इतना गर्म नहीं है कि मेरा हाथ जल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं अपने लेफ्ट हैंड को कोल्ड और बी यानी कि राइट हैंड को हॉट वाटर में डालती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 3 बीकर है और ये तीनों जो बाउल है, ये देखो ये ए है जिसमें मैंने कोल्ड वाटर रखा है, यहाँ मैंने हॉट वाटर रखा है और यहाँ पे मैंने टैप वाटर रखा हुआ है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, मैं अपने हाथ को, अपने लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में डाल रही हूँ, बहुत ठंडा है ये, और ये मैं डाल रही हूँ हॉट वाटर में। डोंट वरी, ये मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, ये इतना टेम्परेचर है, ठीक है। मैं इसे 1 मिनट तक रखूंगी। अभी क्या हो रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मेरे लेफ्ट हैंड में ठंड लग रही है और मेरा जो राइट हैंड है वो गर्म हो रहा है। अब एकदम से 1 मिनट के बाद मैं अपने दोनों हाथ को इस टैप वाटर में रखूंगी। सो कैन यू टेल मी व्हाट द चेंजेस आई फील? यस, यू आर गेटिंग। मुझे क्या लग रहा है, जब मैंने डाला ये हाथ मेरा पहले ठंडे हाथ पानी में था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने टैप वाटर में डाला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पानी जो है गर्म है, और ये हाथ मैंने गर्म पानी में डाला था। मैं जब इसे डाल रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये ठंडा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ जब मैंने डाला तो मेरा हाथ ठंडा था, तो हीट फ्लो हो रहा है यहाँ से गर्म से मेरे हाथ में, हीट से हॉट से कोल्ड की तरफ। और ये हाथ जब डाल रही हूँ तो यहाँ मेरा हाथ पहले से हॉट था, तो मेरे इस हाथ से हीट हॉट से कोल्ड में ट्रांसफर हो रहा है। आप भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं। देखो बेटा, ये बहुत फनी सी एक्टिविटीज है जो मैं तुम्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि तुम क्लासरूम के अलावा घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि हॉट और कोल्ड जो है वो आपस में रिलेटिव है। तो यहाँ जब हमने कोल्ड में डाला था तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हमें कोल्ड फील हो रहा था, यहाँ हमें ये हॉट लग रहा था। और जब हमने टैप वाटर में डाला तो हमें ऐसा फील हुआ कि ये जो टैप वाटर है ये गर्म हो रहा है, और जब हमने हॉट हाथ को डाला था तो हमें लग रहा था कि ये ठंडा है। यानी कि एक हाथ से हीट ट्रांसफर हो रही थी कंटेनर में और दूसरे हाथ से हीट हाथ में कंटेनर से ट्रांसफर हो रही थी। तो यहाँ आपने 2 डायरेक्शन देखा हीट का जो फ्लो हो रही थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम हीट को क्या मेजर कर सकते हैं, और अगर मेजर कर सकते हैं तो कौन सी डिवाइस होती है। यस, हीट को हम मेजर कर सकते हैं, और वो है ये 2 डिवाइस जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, है ना। ये आपको दिखाई दे रही है, ये थर्मोमीटर है। वेरी गुड। कौन सा थर्मोमीटर है? ये इंफ्रारेड है, डिजिटल है, और ये नॉर्मल मर्क्यूरी थर्मोमीटर है। ये डिजिटल है। वेरी गुड। अच्छा, आपको पता है डिजिटल थर्मोमीटर के अंदर ना रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे इसकी डिजिटल वैल्यूज भी चेंज होती है। और आपने कभी इसे खोल करके देखा है? इसके पीछे ना सेल लगी होती है बेटा। आप इस सेल को चेंज कर सकते हो अगर थर्मोमीटर आपका काफी दिनों तक काम नहीं करे। और ये जो आपको थर्मोमीटर दिखाई दे रहा है ना, ये थर्मोमीटर क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं है। दे आर नॉट यूज बाय डॉक्टर। देखो ये कितने साइज में है, आपको दिखाई दे रहा है? हैव यू एवर सीन? मे बी यू आर क्वाइट वंडर। तो ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इससे हम लैब में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं और किस चीज के लिए यूज करते हैं? दे आर बेसिकली यूज टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे हॉट वाटर है, उसका टेम्परेचर लेना हो, सैंड का टेम्परेचर लेना हो, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि हम किन चीजों से यूज कर सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें मेजरिंग टेम्परेचर, तो अगर मेजरिंग टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास क्या है? मेजरिंग टेम्परेचर में हमारे पास एक डिवाइस है जिससे हम इसे मेजर कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है, द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो मेजर कर सकता है टेम्परेचर को, विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। अब हमारे पास कितने तरह के थर्मोमीटर हैं जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। अब अगर हम थोड़ी बहुत बातें करें यहाँ से, तो अभी आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। ये अगर आपको ध्यान से देखोगे
तो इस थर्मोमीटर के अंदर आपको यहाँ एक लाइन सी दिखाई देती है, और इस लाइन से भी जो काफी शाइनी स्ट्रक्चर है, जो आप ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको प्लेस करते हो तो आपको दिखाई देता है। आपको पता है वो लाइन सी चीज क्या है? यस, कुछ बच्चों को तो पता है, मुझे मालूम है। और वो लाइन सी जो चीज है वो है मर्क्यूरी। वेरी गुड। और मर्क्यूरी क्या है? मेटल है कि नॉन मेटल है? मर्क्यूरी मेटल है। वेरी गुड। अच्छा, ये मेटल है तो इसको सॉलिड होना चाहिए था ना, लेकिन ये मेटल होने के बावजूद भी सॉलिड क्यों नहीं है? क्योंकि एक एक्सेप्शनल मेटल है, अर्थ क्रस्ट से हम इसे ऑब्टेन करते हैं और ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ये मर्क्यूरी हम इस थर्मोमीटर के अंदर फिल करते हैं। अब आप क्वेश्चन करोगे कि मैम हम थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी ही क्यों यूज करते हैं? लिक्विड तो और भी, हम पानी भी यूज कर सकते हैं, या हम किसी और भी मेटल को मेल्ट करके यूज कर सकते हैं। हम मर्क्यूरी को ही क्यों यूज करते हैं? और हमें मेटल की क्या जरूरत है थर्मोमीटर में? तो देखो बेटा, इसका बहुत लॉजिकल पॉइंट्स है। पहली बात कि जब हम थर्मोमीटर को यूज करते हैं तो अगर वो कंडक्टर नहीं है, जो भी चीजें हम इसमें डाल रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी के हीट से एक्सपैंड नहीं होगा। डिजिटल थर्मोमीटर में हमें मर्क्यूरी फिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें रेजिस्टेंस लगा रखा है। जैसे ही टेम्परेचर वेरी होगा इसके डिजिट्स आ जाएंगे। लेकिन जो पुराने यूज होते थे, अब तो देखो मर्क्यूरी थर्मोमीटर अब हम यूज नहीं करते, डॉक्टर्स भी नहीं यूज करते, वो ज्यादातर इंफ्रारेड यूज करते हैं, जो आपके सर के पास ऐसे उन्होंने क्लिक किया एंड दे आर गेटिंग योर टेम्परेचर। अदरवाइज हम डिजिटल यूज करते हैं। लेकिन अभी भी लैब में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर में यूज करते हैं, और पहले ऐसे ही हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर भी होते थे। ठीक है, तो हम मर्क्यूरी क्यों यूज करते हैं? तो अभी हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई टू यूज मर्क्यूरी। ओके, हम क्यों यूज करते हैं मर्क्यूरी को? देखो, मर्क्यूरी को यूज करने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि मर्क्यूरी जो है वो एक कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। तो कंडक्टर होने की वजह से जैसे ही हमारे बॉडी का हीट मिलता है, ये एक्सपैंड हो जाता है। और क्या है? ये शाइनी है बेटा, ये तुम्हें दूर से ही दिखाई देगा। अगर तुम ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस करोगे तो ये शाइनी है, तुम्हें दिखाई देगा। और क्या कारण हो सकता है? ये नॉन स्टिकी है। वेरी गुड। ये चिपकता नहीं है। जब आप इसे टेम्परेचर मेजर करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह पे रहेगा, ये नॉन स्टिकी है। तो ये नॉन स्टिकी होता है, इसलिए भी हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो, और ये लिक्विड स्टेट में, लिक्विड तो फ्लो करते हैं, सो दे आर शाइनी एंड दे आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट। सो अल्टीमेटली अगर मैं ये बताऊं कि हम इसे क्यों यूज करते हैं, तो मर्क्यूरी क्या है? कंडक्टर है, इट एक्सपैंड ऑन हीटिंग, शाइनी है, लिक्विड स्टेट में है, और नॉन स्टिकी। अब आपको ये आंसर मिल गया होगा कि पानी क्यों नहीं? क्योंकि पानी कंडक्टर नहीं है। कोई और मेटल क्यों नहीं? क्योंकि कोई और मेटल अगर ठंडे होंगे तो सॉलिड बन जाएंगे। सिर्फ मर्क्यूरी ही क्यों? क्योंकि ये नॉन स्टिकी भी है, और ये किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड ही रहेगा अनटिल अनलेस आप इसके टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, बट एक प्रिकॉशंस आपको रखनी पड़ेगी। जो मर्क्यूरी है ना, दे आर हाईली पॉइजनस, तो आपको कभी भी थर्मोमीटर को च्यू नहीं करना। ठीक है, वरना अगर मर्क्यूरी आपके अंदर चली गई तो आपकी जान जा सकती है। ठीक है, क्यों? आप 1990 में जापान में एक डिजीज हुई थी, दैट डिजीज वाज मिनीमाटा। वहां क्या हुआ था? फैक्ट्री की जो डिस्पोजल थी, जो वेस्ट थी, उन्होंने जस्ट वाटर में फेंक दिया जिसमें मर्क्यूरी भी थी, और जितने लोगों ने उस दिन एक्वेटिक एनिमल यानी कि फिशेस को यूज किया था, उसमें से 80% लोग उसी दिन मर गए थे, और जो थोड़े बहुत बच गए थे, ईदर दे वर पैरालाइज्ड और दे वर मेंटली रिटार्डेड। तो मर्क्यूरी आपके सेंसरी सेल्स के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए हाईली पॉइजनस है। और ये मर्क्यूरी होता कहाँ है? ये यहाँ टिप पे इस बल्ब से होता है, और बल्ब से अंदर एक धागे की तरह ये दिखाई देता है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कि हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है व्हाइल रीडिंग टेम्परेचर। ठीक है, बट बिफोर ऑफ इट हमें कुछ एक्टिविटी भी करनी है, लेकिन अभी हम बात करते हैं प्रिकॉशंस। अभी जैसे मान लो कि मुझे ये यूज करना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो देखो मैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे मेजर करूंगी टेम्परेचर के लिए। ये मान लो मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में मैंने पानी रखा है, मुझे इस पानी का टेम्परेचर देखना है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो ये थर्मोमीटर है ना, मैं इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगी। गॉट इट? आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगी, और मैं इस थर्मोमीटर को इसके अंदर डिप करूंगी। डिप करते वक्त मुझे ध्यान रखना है कि मैं जिस भी ऑब्जेक्ट में रख रही हूँ,
ये चारों तरफ से सराउंडेड हो, ठीक है, ये बिल्कुल सराउंडेड होना चाहिए। और देखो ये इसके बॉटम को नहीं टच कर रहा है, आपको दिख रहा है, ये इसके बॉटम को नहीं टच करना चाहिए। अगर बॉटम को टच कर गया तो टेम्परेचर नहीं आएगा। तो ना ही आपको बॉटम को टच करना है और ना ही इसके बाउंड्री को टच करना है, ठीक है। अच्छा, आपने अगर निकाल दिया तो टेम्परेचर फिर वापस यहीं चला जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो बेटा, थर्मोमीटर के आउटर पार्ट पे बल्ब के पास एक कॉन्ट्रिक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं किंक। वो किंक इस टेम्परेचर के बैक फ्लो को रोकता है, लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होती है ना, उसमें किंक नहीं होता। तो अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको उस ऑब्जेक्ट में डिप करके रखना होगा, लेकिन मेक श्योर कि ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टिल्टेड नहीं होगी, कंटेनर को नहीं टच करेगी और बॉटम को नहीं टच करेगी, ठीक है। तो ये तो कॉमन प्रिकॉशंस है। अगर मान लो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर होता तो क्या करते हो तुम? क्लिनिकल थर्मोमीटर को मेजर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? इमेजिन करो कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है या वाटर है, तो तुम सबसे पहले इसको डिप करते हो, है ना, फिर तुम किसी कॉटन से इसे वॉश करते हो, फिर क्या करते हो तुम? टेम्परेचर देखते हो, अच्छा ये कितना, क्या बल्ब से पकड़ते हो? यस, नो, नेवर, बल्ब से हमें नहीं पकड़ना है। क्या करते हैं हम ऐसे से जर्क देते हैं। क्यों देते हैं इसे जर्क? क्योंकि यहाँ पे किंक होता है। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना, उसमें जो भी आपका टेम्परेचर आ जाएगा ना, वही टेम्परेचर रहेगा। क्यों? क्योंकि किंक उसके बैक फ्लो को रोक देता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता। आप देखो, अगर सोचो, इमेजिन करो कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक नहीं होता और तुमने मान लो आर्मपिट का टेम्परेचर लेना होता, तो तुम इसी के अंदर रखे रहते, तुम देख ही नहीं पाते, तुम माउथ के अंदर रखते, माउथ के अंदर ही रखे रहते, अगर बाहर निकालते तो टेम्परेचर बाहर चला जाता। तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उसमें किंक लगे होते हैं, और ये किंक जो होते हैं ये टेम्परेचर को बैक फ्लो नहीं होने देते। अब तो ये था हमारा छोटा मोटा जो एक्टिविटी जो तुम्हें दिखाना था, ठीक है। अब अगर मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना हो तो इससे रिलेटेड भी हमारे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अब हम ये टॉपिक करेंगे अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए यहाँ तक आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, तुम टेम्परेचर को किस डिवाइस से मेजर करते हो, और तुमने लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। टिल देन, बाय ऑल ऑफ यू।